नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। प्रयागराज में चल रही महाकुंभ में श्रद्धालु यहां स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और संगम तट के घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ आया है। ये धार्मिक मेला और इतना बड़ा आयोजन हमारे देश में सदियों की परंपरा रही है, जो कि युगों के निर्बाध गति से जारी है। आश्चर्य होता है कि जिस काल में मंदिर और मठ तोड़े गए हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया, उस दौर में भी इस आध्यात्मिक आयोजन को भंग नहीं किया जा सका। ये मेला न केवल आध्यात्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व का प्रतीक भी है। प्रयागराज में आयोजित होने वाला कुंभ हर बार अपनी अलग खासियत के कारण देश के ही नहीं बल्कि बाहरी लोगों को भी आकर्षित करता है। ब्रिटिश शासन काल में वो भी ब्रिटिश अफसर इतने बड़े आयोजन को लेकर चौंके हुए थे। ऐसे में महाकुंभ को देखकर ये आश्चर्य होना लाजमी है कि कैसे इतने बड़े और भव्य मेले की तैयारियां की जाती हैं, कैसे दुनिया का सबसे बड़ा मेला बन जाता है, जहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या देश की आबादी की 1/3 है। सवालों की श्रृंखला में एक सवाल यह भी है कि कैसा रहा होगा वो कुंभ जो आजादी के पहले होते रहे और फिर आजाद भारत में सरकारों ने इसे कैसे संपन्न कराया। तो आइए जानते हैं। आपको बता दें कि इन सभी सवालों का जवाब पुराने अखबारों की रिपोर्ट खंगालने से मिलता है। कुछ जवाब किताबें भी देती हैं। किताब के मुताबिक आजादी मिलने के 7 साल के बाद ही कुंभ का समय आ गया था। पहले पीएम रहे जवाहरलाल नेहरू, जो खुद उस समय इलाहाबाद के निवासी रहे थे और कुंभ की महत्ता को बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने इसे लेकर खास इंतजाम करने के निर्देश दिए थे। इस इंतजाम में यातायात पर विशेष ध्यान रखा गया था और रेलवे ने अपनी ओर से युद्ध स्तर पर तैयारियां की थी। यही वो पहला मौका था जब वायरलेस सिस्टम का भी प्रयोग किया गया था। जी हाँ, उस समय इलाहाबाद उत्तर रेलवे जोन में आता था और उस जोन में आने वाले 5 मंडलों ने कुंभ के लिए अपना शेड्यूल भी रिवाइज किया था। इसके अलावा जो काम किए गए थे, संगम के निकट रेलवे स्टेशन बनाना, जो कि अस्थायी तौर पर था। शटल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई, कई नई भी चलाई गई। पैसेंजर गाइड की भर्ती की गई और प्लेटफॉर्म आदि पर भी नई व्यवस्थाएं की गई थी। संगम के बहुत नजदीक ही रेलवे स्टेशन बनाया गया था। कुंभ के लिए 200 से अधिक टिकट कलेक्टर भर्ती किए गए थे। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए एरिया कंट्रोल ऑफिस बनाया गया था, जो कि रेलवे के देश भर के जोनल मुख्यालयों से जुड़ा हुआ था। कुंभ के लिए चलाई जाने वाली ट्रेनों और रैक को स्पेशल इंग्लिश कैरेक्टर के लोगो दिया गया था। रेलवे ने भीड़ प्रबंधन के लिए भी तैयारी की थी। भीड़ को अलग करने और दबाव कम करने के लिए टिकट देने के लिए भी नियम बनाए गए थे। मेले के लिए वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। कुल मिलाकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए कोई खास इंतजाम कई किए गए थे। हालांकि देखा जाए तो आज के महाकुंभ में ट्रेन की सबसे ज्यादा मारामारी देखने को मिल रही है। महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिससे ट्रेनें कम पड़ गई। यही कारण है कि स्टेशनों पर भीड़ और अफरा तफरी की स्थिति देखी जा सकती है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।